साइड डिस्टेंस में कौन नहीं होता है? MSD नहीं होता है। पार्किंग एंगल सबसे इफिशियंट कौन सा होता है? तो 90 डिग्री होता है। रोड यूजर कॉस्ट सबसे अधिक किस में होता है? तो बेड रोड में होता है। रोड लाइफ किस पर निर्भर करती है? तो मटेरियल, क्लाइमेट एंड ट्रैफिक इन सभी पे निर्भर करती है। विदर कोर्स कौन सा होता है? तो BC होता है। शोल्डर विड्थ, शोल्डर का विड्थ कितना होता है? IRC अकॉर्डिंग 1.5 मीटर होता है। रफ ऑफ वे डिपेंड, राइट ऑफ वे डिपेंड्स ऑन, बात कर रहा है राइट ऑफ वे डिपेंड्स किस पे कर रहा है? तो रोड कैटेगरी एंड टेरेन और ट्रैफिक इन सभी पे डिपेंड करता है। रोड ऑफ वे सब ग्रेड इम्प्रूवमेंट के लिए उपयोग नहीं होता है, बात कर रहा है तो ये टार उपयोग नहीं है सब ग्रेड इम्प्रूवमेंट के लिए। प्राइम कोड कहाँ होता है? तो ये ग्रेनुलर बेस में होता है। ट्रैक कोड का उद्देश्य क्या होता है? तो बॉन्डिंग इम्प्रूव होता है। ब्लीडिंग किस में होता है? तो बिटुमेन एक्सेस से ब्लीडिंग होती है। कोगुलेशंस किस में होता है? तो वेवी सरफेस में होता है। एलिगेटर क्रैकिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ये फेलर, फटीग फेलर होता है एलिगेटर क्रैकिंग का मुख्य कारण। पंपिंग किस फेलर में आता है? तो रिजिड पेमेंट में देखने को मिलता है। रिवेलिंग किस फेलर में देखने को मिलता है? तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखने को मिलता है। स्लीपेज क्रैक का कारण क्या होता है? तो वीक बॉन्ड होता है। के वैल्यू का सबग्रेड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होता है। ट्रैफिक इम्प्रूव फैक्टर क्या होता है? तो हमारा ये सभी हो जाता है। एक्सल लोड, स्पीड एंड टायर प्रेशर सभी। पेमेंट फेलर का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा ये सभी हो जाएगा। मॉइस्चर, लोड, रिपीशन एंड ड्रेनेज, ये सभी हमारा हो जाएगा। रूटिंग किस में होती है? तो ये हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है। फॉलिंग वेट, फेलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर की बात कर रहा है ये। फीलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर की बात कर रहा है, किसमें होता है? तो पेमेंट डिफ्लेक्शन में होता है। बिटुमेन डक्टिलिटी मीजर किसमें होती है? तो इलास्टिसिटी में होती है। फ्लैश पॉइंट इंडिकेट क्या करता है? तो फ्लेमिबिलिटी को इंडिकेट करता है। टाई बार किस जॉइंट में होता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में होता है। डॉबल बार किसके लिए होता है? तो लोड ट्रांसफर के लिए होता है। बेंकेल मैन बीम किसके लिए होता है? तो डिफ्लेक्शन टेस्ट के लिए होता है। वाटर वे विड्थ किसके लिए आवश्यक होता है? तो ब्रिज डिजाइन के लिए होता है। IRC में मैक्सिमम ग्रेडियंट इन हिल कितना होता है? तो 8% होता है। एक्सपेंशन जॉइंट में फिलर मटेरियल क्या होता है? तो हमारा बिटुमेन, रबर एंड कॉर्क, ये सभी होते हैं। रिजिड पेमेंट जॉइंट स्पेसिंग कितना रखते हैं? तो हमारा 6 से 8 मीटर रखा जाता है। वाइब्रेशन का मुख्य अधिक वाइब्रेटर का अधिक असर किस वाहन में देखने को मिलता है? तो रेल में देखने को मिलता है। फिश प्लेट कहाँ उपयोग किया जाता है? तो रेल जॉइंट में उपयोग किया जाता है। क्रीप ऑफ रेल किस दिशा में होता है? तो ये हमारा बोथ दिशा में होता है ऑप्शन के हिसाब से। ट्रैफिक हमारा डायरेक्शन जो होता है उसमें भी होता है, रिवर्स में भी होता है। LWR ट्रैक में एक्सपेंशन जॉइंट कितना होता है? तो 0 होता है। ब्लास्ट का कार्य क्या होता है? तो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ड्रेनेज भी होता है, ट्रैकिंग स्टेबिलिटी, ये सभी हमारा ब्लास्ट का कार्य होता है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का उपयोग क्या है? तो हमें ट्रैक को चेंज करना। रेल वियर का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा फ्रिक्शन, एक्सल लोड एंड स्पीड, ये सभी हमारा रेल वियर का मुख्य कारण है। रनवे कोड संख्या आधारित है, तो हमारा एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस पे आधारित है। रेल गेज की मानक चौड़ाई भारत में कितना है? तो 1.676 मीटर है, जो कि ब्रॉड गेज का साइज है ये। स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो प्रति रेल मीटर में स्लीपर, हमारा रेल स्लीपर डेंसिटी का मतलब होता है। एयरक्राफ्ट रनिंग रेडियस किस पर निर्भर करता है? तो हमारा स्पीड, वेट एंड व्हील बेस, इन सभी पे डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट रनिंग का रेडियस। एयरपोर्ट जोनिंग किसके लिए होता है? तो सेफ्टी के लिए होता है। टर्मिनल बिल्डिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पैसेंजर को हैंडलिंग करना ही हमारा टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य होता है। हेलीपोर्ट का मिनिमम डी वैल्यू कितना होता है? तो डी वैल्यू क्या होता है? रोटर डायमीटर होता है। ओवरटेकिंग की बात कर रहा है कि ओवरटेकिंग हेबिलिटी का चिन्ह क्या होता है? तो रेड सर्कल होता है हमारा। स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई कितनी होती है? तो 7.5 सेंटीमीटर रखा जाता है, या 75 mm। रनवे ओरिएंटेशन किस पर निर्भर करता है? तो विंड डायरेक्शन पे निर्भर करता है। रनवे नंबर किसको दर्शाता है? तो मैग्नेटिक हीडिंग को दर्शाता है। जंक्शन पर किससे गति नियंत्रित होती है? तो हमारे ट्रैफिक साइन से नियंत्रित होती है जंक्शन पर गति। रोड साइन किससे कितने प्रकार के होते हैं? तो रोड साइन हमारा 3 प्रकार के होते हैं। मैंडेटरी होता है, जो कि दूसरा हमारा एक मैंडेटरी होता है, एक कैशनरी होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। इन 3 प्रकार के हमारा क्या होता है? रोड साइन होते हैं। मैंडेटरी साइन किस पर आधार के होते हैं? तो मैंडेटरी साइन जो हमारा रहता है सर्कुलर होते हैं। ESWL का उपयोग क्या होता है? फ्लेक्सिबल बीम डिजाइन में होता है। फ्लेक्सिबल डिजाइन में ESWL का उपयोग किया जाता है। व्हील लोड किस में अधिक प्रभाव डालता है? तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में अधिक प्रभाव डालता है।
रिजिड पेमेंट में लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो स्लैब एक्शन द्वारा होता है। पीक आवर फैक्टर दर्शाता है, यूनिफॉर्मिटी को दर्शाता है। ट्रैफिक इजलैंड का उद्देश्य क्या होता है, तो कंट्रोल, सेफ्टी एंड कैंसिलेशन, ये सभी हमारा ट्रैफिक आइलैंड के उद्देश्य हैं। LOS लॉस ऑफ सर्विस का सर्वोत्तम स्तर क्या है, तो ए है। RCC पेमेंट में ज्वाइंट का कार्य क्या है, तो हमारा श्रिंकेज कंट्रोल करना, लोड ट्रांसफर करना और क्रैक को कंट्रोल करना, ये सभी हमारे RCC पेमेंट में ज्वाइंट का कार्य है। डेंस बिटुमिनस मैकेडम का उपयोग क्या है, तो हमारा बाइंडर कोर्स है। ट्रैफिक साइन का एम्बर प्रकाश का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दें, एम्बर प्रकाश का हमारा उद्देश्य होता है, अर्थ होता है। हाईवे कैपेसिटी किस इकाई में होती है, तो PCU पर आवर होता है हमारा। स्किड रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है पूछ रहा है, तो हमारा टेक्सचर, मटेरियल एंड स्पीड इन सभी पे निर्भर करता है। पावर ब्लॉक किस टाइप पेमेंट में देखने को मिलता है, इंटरलॉकिंग पेमेंट में हमारा पावर ब्लॉक देखने को मिलता है। WBM रोड की लेयर किसकी होती है, तो हमारा एग्रीगेट की होती है। मिनिमम ग्रेडियंट का मान कितना होता है, 0.5% होता है। रिजिड पेमेंट का मुख्य लाभ क्या है, तो लो मेंटेनेंस ही हमारा रिजिड पेमेंट का मुख्य लाभ है। बिटुमिन विस्कोसिटी किस में मापी जाती है, बिटुमिन विस्कोसिटी किस में मापी जाती है, तो विस्कोमीटर द्वारा मापी जाती है, विस्कोमीटर द्वारा विस्कोसिटी मापी जाती है। बिटुमिन हमारा कैम्बर किसके लिए दिया जाता है, तो ड्रेनेज के लिए हमारा कैम्बर दिया जाता है। क्रॉस स्लोप का अन्य नाम क्या है, तो कैम्बर है। रिजिड रोड ग्रेडियंट कहाँ आवश्यक होता है, तो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र एंड शहरी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में हमारा रोड ग्रेडियंट दिया जाता है। ट्रैफिक डेंसिटी का सूत्र क्या होता है, तो वॉल्यूम अपॉन स्पीड ही हमारा ट्रैफिक डेंसिटी का सूत्र होता है। PCU का संबंध किससे होता है, तो ट्रैफिक इक्विवेलेंसी से होता है PCU का संबंध। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस सड़क पर होती है, तो सिंगल लेन में होती है। सुपर एलिवेशन का उद्देश्य क्या होता है, वाहन को स्किड से बचाना ही सुपर एलिवेशन का उद्देश्य होता है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन इंडिया IRC के अकॉर्डिंग कितना लिया जाता है, तो 0.07 लिया जाता है। ट्रांजिट कर्व का मुख्य रूप क्या होता है, तो स्पाइरल होता है ट्रांजिट कर्व का मुख्य रूप। ट्रैफिक वॉल्यूम को मापा जाता है, तो PCU में मापा जाता है ट्रैफिक वॉल्यूम को। स्पॉट स्पीड किस में मापी जाती है, तो हमारा रडार गन द्वारा मापा जाता है। स्पॉट साइड जो होता है, स्पॉट पे ही स्पीड जो मापते हैं रडार गन द्वारा मापा जाता है। डिजाइन स्पीड किस पर निर्भर करती है, तो हमारा स्थल के आकृति पे, सड़क के वर्ग पे और ट्रैफिक के डेंसिटी, इन सभी पे हमारा सड़क का स्पीड, डिजाइन का स्पीड जो है निर्भर करता है। रिजिड पेमेंट में मुख्य तनाव कौन सा होता है, तो हमारा टेम्परेचर एंड तापी तनाव होता है। बिटुमिन पेनिट्रेशन ग्रेड का क्या मापता है, कह रहा है बिटुमिन पेनिट्रेशन ग्रेड क्या मापता है, तो कठोरता को मापता है। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट हमारा बिटुमिनस मिक्स डिजाइन के लिए किया जाता है। CBR टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सबग्रेड स्ट्रेंथ के लिए CBR टेस्ट का उपयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में मुख्य तनाव कहाँ होती है, तो सबग्रेड में हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट में तनाव होती है। IRC का पूरा नाम क्या होता है, तो इंडियन रोड कांग्रेस होता है। भारत में सड़क वर्गीकरण किसके अनुसार किया गया, तो नागपुर प्लान के अनुसार भारत में सड़क का वर्गीकरण किया गया। NHDP का पूरा रूप क्या होता है, तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही हमारा NHPC का पूरा रूप है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जोड़ता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जोड़ता है, तो हमारा 4 महानगर को जोड़ता है।